अगर तेरी बहन ने तुझे भगवा बाने में देख लिया तो वो जी नहीं पाएगी। सज्जनों, साधुओं का कोई गांव ठिकाना नहीं होता। रमता कहते हैं कि भाई रमता जोगी बहता पानी बेरा ना कित जाकर रोके। रमता जोगी और बहता पानी बेरा नहीं, कोई ठौरी ठिकाना नहीं रहता, कित जाकर रोके। आइए चले जाते हैं उधर ढाके बंगाले में, जहां बहन चंद्रावल ब्याही थी। गुरुजी ने आदेश दे दिया कि बेटा नगरी में जाओ और घर घर से भिक्षा लेकर के आओ। गोपीचंद भगे बाने में पहुंच जाता, कहा कि अपनी बहन चंद्रावल के महल पर जाकर के अलग जगाई। बांदी आई, बांदी ने कहा चंद्रावल से जाकर के बड़ा सुंदर साधु है, बड़ा सुंदर साधु और भिक्षा के लिए खड़ा है। चंद्रावल और साधुओं की ढाल मोतियों का थाल लेकर के आई, लेकिन अपने भाई गोपीचंद को पहचान लिया। और पहचानते ही नैना में आंसू छा गए, क्योंकि सामने में बहन और भाई का बड़ा अनूठा प्यार होया करे। क्योंकि बहन और भाई का प्यार, कल की हरियाली तीज भी है, जो हर भाई अपनी बहन के यहाँ हरियाली तीज की कोथड़ी पहुंचा होगा। फिर 5-7 रोज के बाद रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन के प्रति प्यार बढ़ेगा। आइए किस तरह का दोनों का हवाला इस रागनी के माध्यम से क्या लिख दिया। अलग निरंजन भिक्षान पे माई, कोई महलों में माता माई आवाज सुनती हो तो दरवाजे पर के साधु खड़ा है। हे माई, झोली में 2 मुट्ठी भिक्षा का हल दो। आज मुझे ऐसा लगता है कि द्वार पर मेरा भाई गोपीचंद खड़ा है। अरे क्या मैं सपना देख रही हूँ? हाय बहन चंद्रावल। भैया गोपीचंद। हाँ मैं गोपीचंद। लेकिन तूने अपना ये क्या हाल बना रखा? मैं तो भगवे बाने में आया था कि शायद कोई मुझे पहचान ना पाए, लेकिन लाडली बहन आपने मुझे पहचान लिया। हाँ भैया, मैंने तुझे पहचान लिया, लेकिन आज जो तेरी हालत है, हाँ, उसे देख करके मुझे बड़ा दर्द होता है। दर्द होता है? हाँ। तो मैंने ये जानबूझ करके हालत अपनी नहीं बनाई। अच्छा। अब तो तुम्हारा भाई साधु है। साधु? हाँ। मेरा भाई साधु? तुम्हारा भाई साधु है, गुरु की सेवा करता है। गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा भाई सदा सदा के लिए अमर हो गया है। नहीं भैया गोपीचंद, ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप कह रहे हो। और हाँ। आपने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। क्यों? आपकी बहन आपसे कुछ कहना चाहती है। कुछ पूछना चाहती है? हाँ। सवाल करो। सुनिए मेरी बात। मैं बताऊंगा।
हाँ। अरे जिस तन पे राजा की पोशाक और सर पे राजा का मुकुट होता था, हाँ। आज उस तन पे ये भव्य वस्त्र बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहे हैं भैया। जितना आनंद उन राजाओं जैसे वस्त्रों में राजगद्दी पर बैठ करके नहीं आता था, आज उससे ज्यादा कहीं आनंद गुरु की सेवा में आ रहा है। नहीं भैया नहीं, सुनिए मेरी बात। क्या बात है गुरु जी? बच्चा बच्चा मेरे ऊपर नाच करे था, ओ मेरे ऊपर नाच करे था। भसा में रमा करे करे हाने तेरी सोने जैसी काया। मेरे ऊपर नाच करा करता था, हाँ। मेरे सर पर ताज रहा करता था, लेकिन ना वो राजपाट रहा, ना अब मैं राजा रहा, ना वो पहले जैसी बातें रही। सब बातों को भूल जाओ, अब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई एक साधु है। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो भी अपने इकलौते भाई को, एक बहन नहीं भूल सकती भैया। और जो आपने अपना ये हाल बना रखा है, हाँ। एक बहन इस हाल को भी नहीं देख सकती अपने भाई को। अच्छा, हाँ। कहो, सुनिए, सुनाओ। परमेश्वर का भजन करूं मैं, बन जोगी का पुजारी हो टिका, बन जोगी का पुजारी। किसके ऊपर सवार करे मरे, रो रो के दिया मेरे बेटा बनो रे
जी लाडली बहन, तूने किसी के बारे में नहीं सोचा कि तू तो जोग ले लेगा, लेकिन जो तेरे घर में वो 16 रानी हाँ। और छोटी छोटी 12 कन्या हैं, एक बार उनके बारे में सोच। मैंने सबके बारे में सोचा और सबसे पहले मैंने उसके बारे में सोचा जिस माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, अपने खून से सींच करके मुझे जन्म दिया। मैंने सबसे पहले अपनी माँ के बारे में सोचा। लेकिन हे लाडली, ये आदेश, ये फैसला मैंने अपने आप नहीं लिया। ये आदेश और फैसला मैंने अपनी जन्म जननी माँ के कहने से मैंने जोग लिया है। नहीं भैया, और तुम नहीं जानती कि जीवन मरण लाभ हानि यश और अपयश, ये 6 चीज इंसान के अपने हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो खामा-खा की दुख और दर्द, तो खामा-खा की दुखी हो रही है, अपने दिल को दुख दे रही है, अपने आपे में दुख मान रही है। ये खामा-खा की व्यर्थ की बातों कहो अपनी बात। सुनिए मेरी बात। सुनो, सारे भोगे ते सुख दुख सभी रे पिरानी, ओ जगे सुख दुख सभी रे पिरानी। छाले बदन की डटती कोन्या, चढ़ती हुई रे जवानी। हरे सैया में और साधना ते मिट जाती परेशानी, हो सका मिट जाती परेशानी। दिल पे भारी छोटी खोटी हाँ, एक जो बहन होती है और जो उसका भाई होता है, हाँ, उसके दुख सुख का साथी होता है। अपने दुख सुख की बात एक बहन अपने भाई के सामने जाकर के बताती है। और एक लड़की के जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं कि जब वो अपने भाई को बहुत ज्यादा याद करती है। और जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो मुझे ये बता कि मेरा भात कौन भरेगा, मेरे पटड़े पे कौन चढ़ेगा। तुम्हारा दुख और दर्द बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। दुनिया के बिगड़े कामों को वही बनाता है और दुनिया में बड़े बड़े बिगड़े काम वही सुधारता है। ऊपर वाले पर विश्वास कर लाडली बहन, सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक हुआ और आगे भी ठीक होगा। सुन ले मेरी बात। सुनाओ। और
आदरणीय जग्गू यादव जी ढोरका से इस रागनी पर 500 रुपए देकर के पार्टी का सम्मान करें। बार बार धन्यवाद। हाय धरे ले बहन लाडली हरी तेरा ध्यान करेगा। ओ हरी तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिन कौन कन्या सबका मालिक रक्षा करे वो भली भाग